हेलो, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर चार नहीं 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये 3 जगह पे खड़ी है, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पर मान लो एंड एक यहाँ पर मान लो, और ये हमारा सेंटर है, ठीक है। और ये एक गेम खेल रही है और ये सबके सब बराबर डिस्टेंस पे ही खड़ी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें सर्कल का रेडियस भी दे रखा है 5। तो अगर मैं यहाँ से इसको टच करा देता हूं एंड यहाँ से इसको टच करा देता हूं एंड इसको नाम दे देता हूं रेशमा, सलमा एंड ये मनदीप, ठीक है। एंड मैं करता हूं इसको भी ज्वाइन। यहाँ पे हमें दे रखा है सलमा एंड मनदीप का डिस्टेंस है 6 एंड रेशमा एंड सलमा का डिस्टेंस भी है 6। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे कैसा बन गया भाई, रफ किया एंड यहाँ पर मैं लाइन ही ले लेता हूं। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन करा दिया एंड इसको भी मैंने यहाँ से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस है 6। मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है 5, ये है 5, ये भी है 5 एंड ये है 6 एंड ये भी है 6। हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस बताना है, किसका, रेशमा एंड मनदीप का। तो रेशमा एंड मनदीप मतलब इनका डिस्टेंस बताना है, यहां से लेके यहां तक की लाइन को हमें बताना है, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहां पर हम गिवन लिखते हैं, गिवन दे रखा है, रेडियस जो है वो 5 मीटर है एंड ये आर एस एंड एस एम जो है वो दे रखा है 6 मीटर का। और हमें प्रूफ करना है आर एम, प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है वैसे तो इसको मैंने रफ किया। फाइंड करना है आर एम को, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करूंगा। इसको कर दिया मैंने, इस वाले पॉइंट को एन मान लेते हैं। सबसे पहले देखो, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले के बराबर करना है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल एन ओ आर को करना है कॉन्ग्रुएंट दूसरे वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल एन ओ एम की, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ओ एन बराबर है ओ एन के, कॉमन है, ठीक है। अब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड तो बराबर है, तो इसको कर देते हैं हम ओ आर बराबर है ओ एम के, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल, ठीक है। तो जो कोड होता है वो एक एंगल को इक्वल ही डिवाइड करता है। ये जो है, ये वाली लाइन जो है इस वाले जो एंगल को इक्वल ही डिवाइड कर रही है। तो एंगल एन ओ आर बराबर है एंगल एन ओ एम के, ठीक है। किस वजह से है बराबर, ठीक है, ये मैंने रीजन लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो ट्रायंगल एन ओ आर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है साइड एंगल साइड से, ठीक है। और तो इस वजह से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गई है, किसके, बाय सीपीसीटी से। तो हमारा एन आर जो है वो बराबर हो गया है एन एम के बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब हमें क्या है, सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई है, एक दूसरे के बराबर हो गई है, ठीक है। अगर हमें हाफ लाइन भी पता चल जाएगी तो पूरी लाइन पता चल जाएगी। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या करेंगे, हम नीचे वाले ट्रायंगल को बराबर करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है एंड फिगर इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली जो फिगर है, ताकि बार बार हमें पलटना ना पड़े। तो जल्दी से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन थोड़ी सी चीज रह गई थी अभी हमारी, देखो
ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का हम बराबर कर लेते हैं बाय सीपीसीटी से। तो एंगल ओ एन आर बराबर हो गया है एंगल ओ एन एम के, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है। एंड अब देखो ये क्या है, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब लीनियर पेयर है। तो एंगल ओ एन आर प्लस एंगल ओ एन एम बराबर हो गया 180 के। एंड ये दोनों बराबर थे तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों सेम ही एंगल है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 एंगल ओ एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये 2 इधर आके डिवाइड होगा इससे तो 90 आ जाएगा। तो एंगल ओ एन आर क्या हो गया, 90 एंगल हो गया है, ठीक है। तो ये 90 तो ये भी 90, तो एंगल क्या है ये ओ एन एम बराबर हो गया है 90 डिग्री के, ठीक। अब हम करते इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के बराबर। कैसे करेंगे बराबर, देख लो। ट्रायंगल आर एन एस एंड ट्रायंगल एम एन एस को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो साइड एन एस जो है वो बराबर रहेगा एन एस के, क्या है ये, कॉमन, ठीक है। एंड दूसरी साइड आर एस जो है वो बराबर किसके है, एम एस के। 6 दे रखा था ना, ये तो गिवन था, 6 एंड ये 5 एंड ये 5 गिवन है ये, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, जैसे हमने इन दोनों को बराबर किया था उसी तरीके से ये भी बराबर है। तो एंगल आर एस एन बराबर है एंगल एन एस एम के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ। तो एंगल आर एन एस बराबर हो गया है एंगल एम एन एस के। एंड सेम इसकी तरह, सिमिलरली इसकी तरह ही ये भी 180 डिग्री का हो गया। एंगल आर इसको कर देते हैं बाय सी पी सी टी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लाइन लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है वो लिखना था हमें। तो ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल आर एन एस कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल एम एन एस के बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारा ये प्लस एंगल एम एन एस बराबर होगा 180 डिग्री के। ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इसको हम 2 आर एन एस लिख सकते हैं 180 एंड 2 ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारा 90। तो एंगल आर एन एस बराबर हो गया 90 के। एंड दूसरा भी क्या हो गया, ये भी 90 हो जाएगा। तो कौन सा था, एम एन एस हो गया ये भी 90 डिग्री। अब देखो हम निकालेंगे आर एन। अब ये पूरी लाइन हमें पता है कितनी है, 5 है, ठीक है। पूरी लाइन 5 है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो है, या लाइन खींचता हूं मैं, जो ओ एन है इसको मैंने एक्स मान लिया, लेट कर लिया मैंने। तो इस वजह से जो एन एस है वो क्या होगा, 5 माइनस एक्स, ठीक है। इस पूरी लाइन क्या थी, 5 थी, 5 में से इस एक्स को मैं घटा दूंगा तो ये 5 माइनस एक्स आ गया। तो इस तरीके से मैंने ये लिख लिया है। अब यहां देखो ये क्या है, राइट एंगल। तो यहां से परपेंडिकुलर ये बेस निकालेंगे। देखो सबसे पहले एच स्क्वायर इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस। ट्रायंगल कौन सा ले रखा है मैंने, आर ओ एन ले रखा है। तो इसके हिसाब से हाइपोथेनस क्या है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स का स्क्वायर, एंड बेस क्या है, आर एन का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, आर एन स्क्वायर के, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन 1। अब सेम इसके नीचे वाला, तो इसके सामने वाला हाइपोथेनस ये है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया। ये है 6 का स्क्वायर
एंड p कितना है हमारा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 36 माइनस क्या हुआ ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई है हमारी इक्वेशन 2। इसका मतलब क्या है कि ये एंड ये बोथ साइड क्या हो गई, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल रहेगा। तो यहां पर मैं करता हूं, जगह नहीं है तो यहां पर, ठीक है। तो 36 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो 36 माइनस, इस पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, यहां लिखता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं पे पुट कर देते हैं, ये 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 5 हुआ 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस का तो अंदर के साइंस क्या हो गए, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो 36 माइनस 25 ये प्लस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का साइन है तो यहां पर माइनस का आएगा। देखो बोथ साइड सेम है तो ये एंड ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करता हूं मैं, ये क्या है, ये जो सारी डिजिट है नॉर्मल वाली दूसरी साइड लेके जाता हूं। तो यहां पे बचा 10x इक्वल टू 25, ये माइनस का तो प्लस का 25 और ये आ गया इधर माइनस का 36। तो इसको करते हैं, ये इन दोनों को सम करेंगे तो 50 प्लस प्लस नहीं माइनस 36 माइनस 36 10x। तो x बराबर हो गया 14 आएगा, अपॉन में ये 10 गया 1 के बाद 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1.4। ठीक है, ये आई है x की वैल्यू। अब यहां पर हम कहीं भी पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर देता हूं या इसमें ही पुट कर देता हूं, तो हमारा आ जाएगा ये Rn। तो अब तो हमें अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा। हमें क्या था, x आ गया था 1.4 और एक इक्वेशन थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू Rn का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, x की वैल्यू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर इक्वल टू Rn का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखो ये 25 का 25 इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.96 Rn का स्क्वायर। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 23.04 एंड ये स्क्वायर है तो इधर मैं रूट लगा सकता हूं Rn एंड इस रूट को आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 4.8। ठीक है, अब यहां एक स्टेप मैं पीछे जाता हूं एंड इससे भी पहले यहां देखो Rn बराबर कर दिया, NR या Rn बराबर, ये बराबर है इसके, ये वाली लाइन बराबर है इसके। अब ये वाली लाइन तो आ गई है ना, Rn तो आ गई है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे के पूरा आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जो Rm मुझे फाइंड करना था ये बराबर किसके है, Rn प्लस Nm के, एंड Rn जो है वो बराबर है Nm के, ये मैं प्रूव्ड कर चुका हूं। ठीक है, ये चीज पहले ही मैं प्रूव कर चुका हूं। तो अब देखो 4.8 प्लस 4.8 Rm की वैल्यू आ गई हमारी सम करके 9.6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।